फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्लास 12 फिजिक्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है अल्ट्रा वायलेट रेस, यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट का दो या लेट चलो बात तो एक ही है। इस अल्ट्रा वायलेट रेस कौन सी रे होती है फ्रेंड्स, जिसकी वेवलेंथ 3.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर से 1.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर तक होती है। इस रेस को अल्ट्रा वायलेट रेस कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी रेस, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है इसकी 10⁻16 हर्ट्ज से 10⁻17 हर्ट्ज तक होती है। और अगर हम इससे सोर्स देखें, कौन सी सोर्स से होती निकलती है, हाई वोल्टेज गैस से डिस्चार्ज ट्यूब सन में, मान लीजिए यानी कि सन से आती है, हाई वोल्टेज गैस में भी होती है, डिस्चार्ज ट्यूब में भी। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में, उसमें भी होती है। ये किसने डिस्कवर करी थी फ्रेंड? ये एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रिटर साइंटिस्ट, इन 1800 में, यानी कि 1800 जो ईयर था इसमें इन्होंने डिस्कवर करी थी। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? फोटोग्राफी प्लेट पे इफेक्ट करती है, फ्लोरेसेंस पे करती है, आयनाइजेशन पे होती है, ये हाईली एनर्जेटिक होती है ह्यूमन स्किन पे, यानी कि ह्यूमन स्किन पे अगर इसके रेस अगर पड़ जाए तो वो एटलीस्ट मतलब टैन कर देती है, जो होते हैं ना, मतलब काला कर देना, वैसा होता है। अगर हम इससे यूजेस की बात करें तो फूड प्रिजर्वेटिव में इनविजिबल राइटिंग्स पे स्टडी करेगा था हम, तो इसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फिंगरप्रिंट्स में स्टडी करती है, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम एक्सरेज की बात करें, एक्सरेज की वेवलेंथ की रेंज जो होती है वो 100 एंगस्ट्रॉम से 0.1 एंगस्ट्रॉम तक होती है, यानी कम होती चली जाती है। फ्रीक्वेंसी की रेंज की बात करें तो 10⁻18 हर्ट्ज से 10⁻20 हर्ट्ज तक होती है। ये किस सोर्स से होती है? ये एक्सेलरेशन होती है जब इलेक्ट्रॉन फास्टली मूव करता है किसी भी मेटेलिक सरफेस पे। और इसको डिस्कवर किसने करा? इसको डिस्कवर करा रोन्ट जी एन इन 1895 में रोन्ट जी एन ने इसको डिस्कवर करा। इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ये भी फोटोग्राफी प्लेट पे इफेक्ट करती है, और यूवी लाइट भी फोटोग्राफी प्लेट पे इफेक्ट करती है, और ये आयनाइज कर देती है गैसेस को, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिखाती है। अगर इससे यूजेस की बात करें तो मेडिकल डायग्नोसिस में इसका यूज होता है, एक्सरेज करने में, जो कि एक्सरे वगैरह निकाले जाते हैं तो वो एक्सरेज से ही होता है, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर वगैरह में भी होता है। और अब आते हैं गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई होती है। अगर ये बॉडी की स्किन पर अगर पड़ गई तो ये जला देती है बॉडी को। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज 10⁻18 हर्ट्ज से 10⁻22 हर्ट्ज तक होती है, और इसकी वेवलेंथ की रेंज 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर तक होती है, यानी कि बहुत ही कम तक होती है। फ्रीक्वेंसी इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। जब तो फ्रीक्वेंसी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है। ये किस सोर्स से होता है? ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से होता है, और न्यूक्लियर रिएक्शन से होता है। इसको किसने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किया था हेनरी बेकेल ने 1896 में। इसकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करो तो ये सेम प्रॉपर्टी है, फोटोग्राफी प्लेट पे इफेक्ट करती है, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है, आयनाइजेशन होता है, इससे डिफ्रैक्शन भी होता है, हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर होती है, यानी कि हाथ को पेनेट्रिंग पावर इसकी इतनी ज़्यादा होती है हाथ को बिल्कुल जला देगी है। इससे यूज किसमें होता है? रेडियोथेरेपी में होता है, ठीक है, मार्जिनल ट्यूमर्स में होता है। और पॉलीथीन फॉर्म मिथाइलिन, यानी कि इथाइलिन क्या है, जब हम पॉलीथीन बनाते हैं तो इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। और किस लिए यूज़ किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्शन में भी किया जाता है, और एटॉमिक न्यूक्लियाई के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और फूड जो लॉन्ग टाइम, यानी कि ज़्यादातर लॉन्ग टाइम में फूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि सॉफ्ट गामा रेस कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सॉफ्ट गामा रे होती है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।